गुड मॉर्निंग छात्राओं। जैसा कि हमने कल देखा था बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी। इनके बीच में यानी मध्य में कौन सा बिंदु आता है, ये एक कृति करना है। या दिए गए 4 बिंदु ऐसे नीचे दिए गए पी क्यू आर एस, इसमें से कौन से 3 बिंदु एक रेखीय है और कौन से 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है, इसकी मध्यता जांचना है। मध्यता आप कैसे जांचेंगे? स्केल से, पट्टी से, दिख रहा है आँखों से, इस प्रकार से आप जांच सकते हैं। तीसरा है, व्यायाम के लिए विद्यार्थियों को सीधी कतार में खड़े रहने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कतार में विद्यार्थी सरल रेखा में है, इसकी जांच कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोच कर देखिए कि कैसे करेंगे। थोड़े से स्कूल के प्रार्थना के दिन याद करके देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। उसके अलावा प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में जाती है, इसकी जांच आपने कैसे की पूर्व कक्षा में? वो मेणबत्ती का, होल का, पुट्ठे का याद करके देखिए। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.1। नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां ज्ञात करना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि डिस्टेंस, 1 नंबर डिस्टेंस बी बिंदु से ई बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले काम क्या है हमारा? बी बिंदु का निर्देशांक 2 है तथा ए बिंदु का निर्देशांक 5 है। कौन सा बड़ा है? 5। तो डिस्टेंस बी ई बराबर 5 - 2 बराबर 3। आप चाहे तो संख्या रेखा पर करके देखिए। 2 और ये ई, 5 से ई से कितने गैप है? 1 2 3। ठीक है। अब दूसरा डिस्टेंस पी सी, पी बिंदु पी का निर्देशांक -4 है, बिंदु सी का निर्देशांक 3 है। कौन सा बड़ा है? 3। यानी राइट साइड वाला कौन सा है? 3 से लेके पी तक जाना है। कितनी बार जाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 -4, यानी 3 + 4 बराबर कितना आया? 7। यानी 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो गिनना है, यानी डिस्टेंस पी सी कितना है? 7। उसी प्रकार डिस्टेंस के ओ, के का निर्देशांक कितना है? -3। ओ का 0। कौन सा बड़ा है? 0। तो आप डिस्टेंस कैसा लिखेंगे? डिस्टेंस के ओ बराबर 0 - -3, यानी एच तक जाना है, जे तक जाना है, के तक जाना है। कितनी बार जाना पड़ेगा? 3। तो 0 + 3 बराबर 3। बड़े निर्देशांक से छोटे निर्देशांक की तरफ जाते समय गिनना है वो कितने सेंटीमीटर या जो भी इकाई दिया है वो। ठीक है। डिस्टेंस पी जे, पी का निर्देशांक -4, जे का निर्देशांक -2। कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है -4 से। तो -2 में से -4 घटाना है। तो -2 + 4 कितना आएगा? 2। गिन के दिखा जी। जे से के तक 1 और के से पी तक 1, यानी संख्या रेखा पर दिखने वाला काउंटिंग 2 है और यहाँ माइनस करके आता है 2। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा है, बिंदु ए का निर्देशांक x तथा बिंदु बी का निर्देशांक y, तो निम्नलिखित प्रश्नों के डिस्टेंस ए बी ज्ञात कीजिए। एक दिया है x और y, हमें ज्ञात करना है। x बराबर 1, y बराबर 7। कैसा करेंगे? तो डिस्टेंस ए बी बराबर वही, फिर से क्रिया तो वही आएगी ना। x बराबर 1, y बराबर 7। बड़ा कौन सा है? 7। तो डिस्टेंस ए बी बराबर 7 - 1 बराबर 6। फिर दूसरा, ये तो समझ में आया ना, डिस्टेंस ए बी बराबर 6। इसके पश्चात x बराबर -3, y बराबर 7। हल, एक का निर्देशांक x बराबर -3, y बराबर 7। बड़ा संख्या कौन सा है? 7 बड़ा है -3 से। तो कितना आएगा? डिस्टेंस ए बी बराबर 7 - -3। कितना आता है? माइनस प्लस, यानी 7 + 3 बराबर 10। इसलिए डिस्टेंस ए बी बराबर 10। इसके पश्चात x बराबर -3, y बराबर -6। हर प्रकार का उदाहरण ले रहे हम। x बराबर -3, y बराबर 6। तो बिंदु ए का निर्देशांक x बराबर -3, बिंदु बी का निर्देशांक y बराबर -6। बड़ा कौन सा है?
बराबर सोचो, -3 बड़ा है, कितने से? -6 से। तो डिस्टेंस ए बी बराबर -3 -6, तो -3 + 6 कितना होता है? 6 में से 3 गया 3। इस प्रकार से हम डिस्टेंस ए बी दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। है समझ में? अभी नीचे दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य में है, बिंदु एक रेखीय न हो तो ऐसा लिखिए। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस पी आर बराबर 7, डिस्टेंस पी क्यू बराबर 10, डिस्टेंस क्यू आर बराबर 3। अब यह बीच में है या नहीं, वो कैसे? दी गई जानकारी के अनुसार डिस्टेंस पी आर बराबर 7, डिस्टेंस पी क्यू बराबर 10, डिस्टेंस क्यू आर बराबर 3। अब हमें अलग अलग डिस्टेंस दिए, 7 दिया है, 3 दिया है, 10 भी दिया है। आकृति में दिख रहा है पी आर क्यू एक लाइन में है, लेकिन डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर 7 + 3 10 आया ना, यानी ऊपर का जो 7 + 3 10 आया, और वो यदि 10 दिए गए तीसरे डिस्टेंस के बराबर है तो ही हम कह सकते हैं कि वो तीनों एक रेखा में है, यानी दोनों की जोड़ तीसरे के बराबर आना चाहिए। ये हमारा गुणधर्म है, दोनों की जोड़ तीसरे के बराबर, कोई भी दोनों की जोड़ प्रश्न में दिए बराबर हमें ध्यान में आता है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आर एस बराबर 8, डिस्टेंस एस टी बराबर 6, डिस्टेंस आर टी बराबर 4। ऊपर की जोड़ कितनी आती है? 6 4 10, नीचे की 8। ये एक रेखी है क्या? आंसर नहीं। तो दी गई जानकारी के अनुसार डिस्टेंस आर एस बराबर 8 और डिस्टेंस एस टी बराबर 6, डिस्टेंस आर टी बराबर 4। तो जो छोटे 2 है उनकी जोड़ करेंगे, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी बराबर 6 + 4 बराबर 10। और यह डिस्टेंस तीसरे के बराबर है क्या? आर एस के बराबर, परंतु डिस्टेंस आर एस कितना है? 8। ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखा है, नॉट इक्वल टू लिखा है। आया समझ में? तो इसका अर्थ वो दोनों समान नहीं है, इसका अर्थ आर एस तथा टी एक रेखीय नहीं है। एक रेखीय है इसका अर्थ होता है दोनों की जोड़ बराबर आना। अब ये एक रेखीय है का उदाहरण है, 8 7 15 आते हैं, नीचे की जोड़ भी 15, यानी पूरा डिस्टेंस 15 आता है। डिस्टेंस एक्स वाई बराबर 15, डिस्टेंस वाई जेड बराबर 7, डिस्टेंस वाई एक्स जेड बराबर 8। जोड़ किसकी किसकी करेंगे? डिस्टेंस वाई जेड और डिस्टेंस एक्स जेड। तो डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड बराबर कितना आता है? 7 + 8 बराबर 15, है ना। और डिस्टेंस अकेला एक्स वाई कितना है? 15। तो दोनों समान है, दोनों इसकी जोड़ वो तीसरे के बराबर है। इसका अर्थ डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड बराबर डिस्टेंस एक्स वाई। है समझ में? तो एक रेखीय है और वो भी मध्य में है। मध्य में है या एक रेखीय? मध्य यानी कंप्लीट मध्य बिंदु नहीं सीख रहे हम, केवल मध्य, मध्यता। ठीक है। 4 संख्या रेखा ए बी तथा सी बिंदु ऐसे है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10, डिस्टेंस सी बी बराबर 8, तो डिस्टेंस ए बी बराबर ज्ञात कीजिए। अब ऐसे है कि कैसे है? ए से सी तक की दूरी 10, बी से सी तक की दूरी 8, तो वो कितनी होंगी? ए से सी तक की 10, डी से सी से बी, सी बी कितना है? 8। संभाव्यता एक हो सकती है, कैसी? सी यह ए और बी के मध्य में है, अर्थात ए सी बी, है ना। हो सकता है ना, 10 8 18 हो सकता है। तो डिस्टेंस ए बी कितना हो सकता है? 10 + 8 बराबर 18। अब 18 यदि होता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है ना कि बी बीच में हो, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। सोच कर तो रखो कितना है। मध्य में यदि होता है सी बिंदु तो कितना आएगा? 18। परंतु संभावना दूसरी देखना है हमें कि यदि 10 बड़ा है और 8 एक छोटा है तो बचे वाला अंदर का कितना होगा। तो अब हल कैसे करना है? बी यह ए तथा सी के मध्य में होता है, अर्थात A' B' C।
ऐसा यदि है तो कैसा, डिस्टेंस ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर है, परंतु इसमें दिया क्या है, ए सी दिया है 10 और बी सी दिया है 8, तो ए बी कितना है, 10 में से 8 गया 2, है ना। ये भी संभावना हो सकती है, ठीक है, यानी ए बी बराबर 2। और कोई संभावना हो सकती है क्या, हो सकती है क्या, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, एक तो 18 होगा अथवा 2 होगा, एक तो जोड़ होगी दोनों की या तो नहीं। आकृति बनाकर प्रश्न के उत्तर लिखिए, देखेंगे आपको आती है कि, देखो यहाँ तो दी है ए डैश बी डैश सी, ए सी बराबर 11, बी सी बराबर 6.5, तो ए बी बराबर कितना कितना होगा। अभी जैसे आकृति बनाई थी वैसा सोच कर तो देखिए, है ना। बी बीच में दिया है, इधर उधर नहीं दिया है, यानी माइनस ही करना है आपको, ठीक है। कितना आएगा 4.5, 11 में से 6.5 निकालने पर। आकृति दी है, केवल वो देखना ए डैश बी डैश सी, यानी बी कहीं तो भी बीच में है, बराबर है, यानी लेंथ। अब यहाँ लेंथ लिखा है, देखो हाँ, डी की जगह क्या लिखा है, लेंथ। लेंथ मतलब LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, डिस्टेंस, एक ही अर्थ होता है। डी लिखा है तो कॉमा लिखना पड़ेगा, एल लिखा है तो कॉमा लिखने की गरज नहीं है, यानी लेंथ ए बी बराबर 11 माइनस 6.5 बराबर 4.5, ठीक है, आएगा समझ में। उसके पश्चात आर एस टी कितना है, लेंथ 3.7 और आर एस कितना है 2.5, तो आर टी कितना आएगा, जोड़ करना पड़ेगी, आकृति से में तो वैसा ही दिख रहा है ना। तो आर एस और एस टी की जोड़ करेंगे, क्योंकि यस कहाँ पर है, बीच में है। तो आर एस हल कैसे लिखेंगे, लेंथ आर एस बराबर 2.5, लेंथ एस टी बराबर 3.7, तो लेंथ आर टी बराबर लेंथ आर एस प्लस एस टी कितना आएगा, 2.5 प्लस 3.7। क्यों बीच में है, वो तो कब प्रश्न में दिया ही है। 2.5 प्लस 3.7 बराबर लेंथ आर टी, जल्दी बोलो कितने, 6.2, लेंथ आर टी बराबर कितना आया, 6.2, ठीक है। बाकी का कल देख।